प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऑनलाइन कक्षाओं का बेहतरीन तरीके से आनंद उठा रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 कृषि अर्थशास्त्र, उसमें अध्याय 19 विनिमय। तो विनिमय क्या है? अगर साधारण हेडिंग डालिए विनिमय का अर्थ। विनिमय का अर्थ। अगर हम साधारण बोलचाल की भाषा में देखें तो विनिमय क्या है? एक वस्तु से दूसरी वस्तु को बदलना। क्या कहलाएगा प्रिय विद्यार्थियों? विनिमय कहलाएगा। लेकिन अगर हम अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखें तो विनिमय का अर्थ क्या है कि विनिमय का मतलब है दो पक्षों के मध्य होने वाले धन के हस्तांतरण, ऐच्छिक सेवाओं के द्वारा जो आदान प्रदान किया जाता है उसे क्या कहेंगे? विनिमय कहेंगे। तो विनिमय के लिए कौन कौन सी शर्तें होना आवश्यक है उसके बारे में हम जानेंगे। तो विनिमय की शर्तें हेडिंग डालेंगे, विनिमय की शर्तें। विनिमय की शर्तें। तो विनिमय की क्या क्या शर्तें हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो विनिमय के लिए जरूरी है नंबर 1, दो या दो से अधिक पक्ष, दो या दो से अधिक पक्ष। तो विनिमय के लिए जरूरी है दो या से दो से अधिक पक्ष, यानी कहने का मतलब विनिमय के लिए जरूरी है क्रेता और विक्रेता। कहने का मतलब कि दोनों लोगों को दो पक्षों की आवश्यकता पड़ती है विनिमय में। फिर इसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे दो या से दो से अधिक वस्तुएं, दो या दो से अधिक वस्तुएं। तो विनिमय के लिए जरूरी है दो या से दो से अधिक वस्तुओं का होना। तो वस्तुएं लोगों के पास होनी चाहिए। जब तक वस्तुएं नहीं होंगी तब तक विनिमय का कार्य सफल नहीं होगा। तो विनिमय के लिए जरूरी है दो या दो से अधिक वस्तुओं का होना। फिर इसके बाद में तीसरी हेडिंग डालेंगे दोनों पक्षों की को वस्तुओं की आवश्यकता। दोनों पक्षों को वस्तुओं की आवश्यकता। तो विनिमय के लिए जरूरी है दोनों पक्षों को वस्तुओं की आवश्यकता होनी चाहिए। कहने का मतलब कि दोनों पक्षों को या तो फिर वस्तुओं की आवश्यकता, वस्तुओं में जैसे कहा जाए कि गेहूं और चावल के बदले में लोग आदान प्रदान करें, या गेहूं दाल के बदले में आदान प्रदान करें, या फिर मुद्रा के बदले में वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करें। तो विनिमय के लिए जरूरी है कि दोनों पक्षों को वस्तुओं की आवश्यकता होनी चाहिए। जब तक दोनों पक्षों की आवश्यकता नहीं होगी तब तक विनिमय कार्य सफल नहीं होगा। फिर इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे ऐच्छिक स्वतंत्र हस्तांतरण के लिए। इस चौथी हेडिंग है ऐच्छिक हस्तांतरण। ऐच्छिक हस्तांतरण। विनिमय के लिए जरूरी है
कि ऐच्छिक हस्तांतरण का होना, इसमें किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। अगर दबाव होगा तो विनिमय कार्य सफल नहीं होगा। तो विनिमय के लिए ज़रूरी है लोग स्वेच्छा से विनिमय करें, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान स्वेच्छा से करें। फिर इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे 5वीं, दोनों पक्षों को लाभ। दोनों पक्षों को लाभ। तो विनिमय के लिए ज़रूरी है कि दोनों पक्षों को लाभ हो। जब तक दोनों पक्षों को लाभ नहीं होगा, यानी क्रेता और विक्रेता को जब तक लाभ नहीं होगा, तब तक विनिमय वाली क्रिया सफल नहीं होगी। तो विनिमय की क्रिया को सफल होने के लिए शर्त ये है कि दोनों पक्षों को लाभ होना परम आवश्यक है। फिर इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे वैधानिक हस्तांतरण। छठी हेडिंग डालेंगे वैधानिक हस्तांतरण। विनिमय के लिए ज़रूरी है कि वैधानिक हस्तांतरण हो, यानी कानूनन के अनुसार ही विनिमय का होना परम आवश्यक है। कहने का मतलब विनिमय की जो शर्त और नियम हैं उनको जो है दोनों लोगों को पालन करना परम आवश्यक होता है, चाहे वो क्रेता हो चाहे वो विक्रेता हो। तो आज प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों ने जाना कि विनिमय का अर्थ और विनिमय की कौन कौन सी शर्तें होती हैं, विनिमय के लिए क्या क्या शर्तों का होना परम आवश्यक है, और फिर इसके बाद में हेडिंग डालेंगे विनिमय के प्रकार। विनिमय के प्रकार। विनिमय जो है, विनिमय दो प्रकार का होता है। तो पहला प्रकार लिखेंगे वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय, और दूसरा है फिर मुद्रा विनिमय। तो फिर विद्यार्थियों, इतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, नोट करते चलिए, नोट कर लीजिए। तो विनिमय के दो प्रकार होते हैं, वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय। वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? एक वस्तु से दूसरी वस्तु बदलना वस्तु विनिमय कहलाता है। और मुद्रा विनिमय यानी मुद्रा के बदले में वस्तुओं का आदान प्रदान करना या सेवाओं का आदान प्रदान करना क्या कहलाएगा? मुद्रा विनिमय कहलाएगा। तो वर्तमान समय में देखा जाए तो मुद्रा के द्वारा विनिमय समाज में हो रहा है। मुद्रा के द्वारा वस्तुएं और सेवाएं मिल रही हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतरीन तरीके से आनंद को उठा रहे होंगे। तो हमारे चैनल को सर्च कैसे करेंगे? यूट्यूब पर जाइए और अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में लिखना है रामचंद्र सर इकोनॉमिक्स टीचर करके सर्च करिए और सब्सक्राइब करिए तथा शेयर करिए और अधिक से अधिक जो है आनंद उठाइए। तो हमारी बेहतरीन कक्षाएं हमारे चैनल पर कक्षा 11 अर्थशास्त्र, कक्षा 12 अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र तथा मोटिवेशन की ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप लोग उनको देखते रहिए और जितना भी ये सब लिखाया जा रहा है आप लोग कॉपी पर नोट करते जाइए। किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होने पर कमेंट करिए और सुझाव हमें दीजिए।
आपके सुझावों का हमें बेसब्री से इंतजार है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में इतना ही। अगले दिन हम पुनः मिलेंगे। नमस्कार।